बिना पेट्रोल के चलने वाली बाइक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में सरकार का बनना और गिरना इस बात से तय होता है कि किस सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम कम या ज्यादा हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना जरूरी खाना पीना है, उतना ही ये पेट्रोल और डीजल भी बनता जा रहा है। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से बाहर तो जाना ही पड़ता है, और आज के टाइम में इतना समय किसी के पास नहीं है कि लोग पैदल जाके अपना पेट्रोल बचा सकें। ऐसे में जब अब पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ी चलाना भी काफी महंगा पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस खर्च को कम करने की कई सारी तरकीबें सोचने पर मजबूर तो होगा ही। दिमाग में तो यही आता है कि काश कोई ऐसी गाड़ी होती जो बिना पेट्रोल या डीजल के ही चल पाती। कम से कम ये फालतू का खर्चा तो ना हो रहा होता। और बात खर्च तक ही सीमित नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उतना ही इनसे होने वाला प्रदूषण भी है। इस प्रदूषण से घिरे रहने की वजह से शहर में रहने वाले लोग कई बार सांस संबंधी रोगों से पीड़ित भी हो जाते हैं। ये पेट्रोल और डीजल जितना महंगा है, उतना ही इससे होने वाला प्रदूषण हमारे वातावरण के लिए हानिकारक भी है। आज दुनिया की यही जरूरत है कि किसी भी तरीके से इस प्रदूषण को कम किया जा सके, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब जरूरत को देखें या पर्यावरण पर ध्यान दें। अगर जरूरत को देखें तो गाड़ियों का चलना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो सारा काम ठप हो जाएगा। और अगर पर्यावरण को देखें तो अगर इसे बंद नहीं किया तो हमारे लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बस एक ही उपाय दिमाग में आता है, और वो है कोई ऐसी गाड़ी जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो। इसके बारे में भी कई जगह सोचा गया है, लेकिन जो नतीजा निकला वो बिजली से चलने वाली गाड़ियां थी। और अब अगर हम धुआं धक्कड़ नहीं चाहते तो उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन बिजली भी तो आखिर कोयले से ही तो बनती है, तो कहीं ना कहीं तो प्रदूषित हो ही रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी इसमें कुछ ज्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाई हैं। तो अब सिर्फ एक ही उपाय बचता है, कोई ऐसी गाड़ी होती जो बिना पेट्रोल डीजल या बिना इंजन के चलती। क्योंकि अगर इंजन ना हुआ तो गाड़ी को चलाने के लिए किसी ईंधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो एक इसी तरह की बाइक के बारे में है, जिसमें ना तो पेट्रोल की जरूरत होती है और ना ही उससे किसी प्रकार का प्रदूषण होता है। अब ये बाइक भला कौन सी है और कहाँ पर मिलती है, और आखिर इस बाइक को बनाया कैसे जाता है, यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल ही जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही बाइक असल में बनाई जा चुकी है, और इसे बनाने में कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा देश सक्षम हुआ है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देश है अफ्रीका का कोंगो देश। वहाँ इतनी गरीबी है कि वहाँ के लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे में वो पेट्रोल पर इतना खर्च तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने इस गाड़ी का आविष्कार किया है। इसका नाम है चुकुडू स्कूटर। ये लकड़ी से बनी हुई गाड़ी एक ऐसा जुगाड़ है कि इससे कई सारे काम एक साथ हो सकते हैं। पहले तो इसमें किसी भी इंजन की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, इंजन को बचाने के लिए किसी बॉडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब इंजन ही नहीं है तो ईंधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये 100% प्रदूषण मुक्त है। ना पेट्रोल का खर्चा और ना ही इंजन के मेंटेनेंस का हेडेक। तो देखा आपने कितना बढ़िया आविष्कार है ये चुकुडू स्कूटर। आपने कोई मिल गया मूवी तो देखी ही होगी। इसमें जो बाइक ऋतिक रोशन के पास होती है, लगभग वैसी ही बनावट होती है इस चुकुडू स्कूटर की भी, बस वो थोड़ा आकार में इससे बड़ा होता है और लकड़ी का बना होता है। इस स्कूटर का इस्तेमाल वहाँ के लोग भारी भरकम वजन उठाने के लिए यूज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर लोग 800 किलो तक का वजन उठाकर ले जाते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त स्कूटर है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे जंगल से काटी हुई लकड़ियाँ या बड़े बड़े भारी बोरे भी लेकर चलते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी काफी आसान हो गई है। यही नहीं, इससे उनका पर्यावरण भी साफ सुथरा रहने लगा है। ना इससे धुआं निकलता है और ना ही कोई गंदगी होती है। चुकुडू स्कूटर जितना वजन उठाती है, उसके लिए उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको सबसे मजबूत लकड़ियों से बनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर इस स्कूटर को बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी शीशम या आम की होगी। इसे बनाने के लिए कुछ औजारों की भी आवश्यकता होती है, जैसे आरी, हथौड़ा, ड्रिलिंग मशीन, छेनी आदि। जैसे हम जानते हैं कि इसे बनाने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लकड़ी का 5 फीट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा फट्टा लेना होगा, जिसके बाद ड्रिलिंग की मदद से इसके आगे वाले हिस्से में 3 इंच चौड़ा छेद करना होगा। अब आते हैं लकड़ी की दूसरी तरफ। यहाँ पर फिर से 3 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा छेद करना होगा। अब जाहिर सी बात है, हमारी गाड़ी बिना पहियों के तो चलेगी नहीं, तो बारी आती है अब पहिया बनाने
जाएगी। जब आप पहिया बनाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक पहिया बड़ा और एक पहिया उससे 2 इंच छोटा होना चाहिए। इसे इस तरह से बनाना है कि आगे का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। आपने साइकिल और बाइक के पहिए तो देखे ही होंगे, तो जैसे उनमें बेरिंग फिट होती है तो वैसे ही हमें इन पहियों के बीच में भी उस हिसाब से ही छेद करने हैं कि उनमें बेरिंग फिट किया जा सके। हमारा टायर तो तैयार हो गया है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारी ये स्कूटर रोड पर चलेगी तो लकड़ी के ये टायर घिस जाएंगे। इसीलिए इसे रगड़ से बचाने के लिए पुराने टायर की रबड़ को इसके ऊपर लपेट देते हैं। रबड़ लगाकर उस पर अच्छी तरह से कीलें ठोक देनी है। इसके बाद एक गोल लकड़ी काटनी है जिसका आकार 6 इंच लंबा और 3 इंच मोटा हो, जिससे वो बेरिंग के बीच में आसानी से फंस सके। इसके बाद हमें पिछले हिस्से पर आना है जो हमने काटा था। इसके बीच में पहिए को फिट करके दोनों तरफ से कील लगा देनी है। अब हमारा पिछले पहिए वाला हिस्सा तैयार है। अब हमें लगभग 3 फीट लंबा डंडा लेना होगा। उस डंडे के नीचे वाली तरफ हमें 2 फट्टे लगाने होंगे। ये हमने देखा ही है कि पिछले पहिए के सेंटर में कैसे लकड़ी फंसाई थी, ठीक उसी तरह आगे वाले पहिए में भी लकड़ी फंसानी जरूरी है। अभी दोनों फट्टियां जो हमने तैयार की थी उसे पहिए में लगी बोरिंग वाली लकड़ी से अटैच करना है। अब हमें एक और डंडा लेना है जो 2 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा हो और उसके बीच में भी एक छेद कर देना है। फिर इसे ऊपर वाले गोल डंडे में फंसाकर नीचे तक ले आना है। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें इसके लिए शॉक अब्जॉर्बर भी तैयार करने होंगे, क्योंकि अगर शॉक अब्जॉर्बर ना हो तो हमारी गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलने से टूट भी सकती है। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा काम करना है, वो है इसमें एक स्प्रिंग लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये स्प्रिंग हमारे गाड़ी के लिए शॉक अब्जॉर्बर का काम करेंगे। अब इसके फ्रंट एंड पर 2 फट्टे लगाएंगे जो नीचे वाले फट्टे को ऊपर वाले हैंडल से जोड़े रखने में मदद करेगा। अब बारी आती है डायरेक्शन की, जो बिना हैंडल के तो संभव है ही नहीं। तो हैंडल बनाने के लिए 2 फीट लंबी एक लकड़ी लेनी है और उसके बीच में छेद करके उसको गोल वाले डंडे में फंसाना होगा। हैंडल के साथ ही हमारा ये चकूड़ू स्कूटर तैयार हो जाएगा। अब स्कूटर तो तैयार है, अब सबसे बड़ी बात है इसकी प्रोसेसिंग की। किसी भी गाड़ी की सही फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ब्रेक्स होते हैं, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो उसे पैरों से रोकना तो मुश्किल है। तो हमारे स्कूटर के ब्रेक के लिए हमें पीछे वाले टायर के लकड़ी के पास रबड़ वाला टुकड़ा लगाना पड़ेगा। जब गाड़ी रोकने की जरूरत हो तो हमें अपने पैर को पीछे करके इस रबड़ को दबा देना है। जब ये रबड़ पहिए को दबाएगी तो पहिया अपने आप ही रुक जाएगा और ऐसे ही ये हमारे स्कूटर स्कूटर के लिए ब्रेक का काम करेगा। वैसे तो ये पक्की सड़कों पर सही चलती है, लेकिन हर जगह तो पक्की सड़क नहीं मिलने वाली, तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए इसे पैदल लेकर जाना पड़ता है। जब रास्ता ठीक हो जाता है तो इसे सही तरीके से चलाया जा सकता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले एक पैर ऊपर रखकर घुटने से मोड़ना होता है और दूसरा पैर जमीन पर रखकर इसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले कुछ देर इसे ऐसे ही चलाया जाता है, फिर दूसरा पैर भी इसके ऊपर रख सकते हैं और फिर बस हैंडल से इसे कंट्रोल ही करना है। बस ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे जब छोटे बच्चे अपने से बड़ी साइकिल लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो सीखते वक्त एक पैर को साइकिल पर और दूसरे पैर से साइकिल को धक्का मारते हैं, लेकिन इसमें ब्रेक लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसा कि हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ब्रेक के लिए हमें अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना है। पैर से पिछले टायर के पास लगी रबड़ को दबाते ही ये स्कूटर रुक जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये चुकुद्दू स्कूटर? हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाला इको फ्रेंडली स्कूटर। आपको यह स्कूटर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।